और ये तक मैं आपको चैलेंज करके कह देता हूं कि अगर जिस बच्चे का प्रदर्शन यहां टेस्ट में अच्छा रहा, हम लोग जो टेस्ट ले रहे हैं, वीकली ले रहे हैं, 15 डेज का ले रहे हैं, या मेगा टेस्ट ले रहे हैं, या स्मॉल टेस्ट ले रहे हैं, आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा है और अगर आपका जाकर के एग्जाम क्वालीफाई नहीं होता तो फिर आप हमारे यहां से 50% फीस को रिफंड करेंगे। ये प्रॉमिस मैं आपको लाइव में कर रहा हूं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और 25 मार्क्स आपके लिए वेटेज रखते हैं और यहाँ पे 2 टीचर्स आपको इसलिए प्रोवाइड करवाए गए हैं कि जिससे आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा बच्चों। लगभग 3 से 3.5 महीने में समथिंग हम बीएसएफ का सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर टेस्ट सीरीज कैसे चलाई जाएंगी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। और कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और दुरुस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक विशेष उद्देश्य के पर्पज से आया हुआ हूं। आप देख रहे हैं मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे बोर्ड में कुछ लगा हुआ है और ये थंबनेल आपको सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज हमारा इस वीडियो में आने का उद्देश्य क्या है। बोले तो काफ़ी बच्चों का ये सपना होगा कि हमें बीएसएफ में चयनित होकर के देश की सेवा करना है, देश की सेवा करने का मौका हमें प्राप्त करना है। ऐसा काफ़ी बच्चों का ये सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए मेरे द्वारा और संघर्ष एकेडमी की पूरी टीम के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपका ये सपना हर हालत में पूरा होना चाहिए। कि हम देख पा रहे हैं कि बीएसएफ की नई भर्ती जो कि 2025 के तौर पर मेंशन की गई है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। काफ़ी छात्रों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे और काफ़ी छात्र अभी फॉर्म भरने की परिस्थिति में होंगे भी। इसमें काफ़ी बातों की रिक्वायरमेंट थी, आईटीआई भी मांगा गया, एक सर्टिफिकेट भी मांगा गया, 10th पास आउट भी कुछ वैकेंसीज इसके अंदर दिखाई दी। गर्ल्स के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है इसमें और बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है। ये सब बातों से मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे परिचित होंगे। जो नहीं है परिचित, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और पूरी जानकारी किस वैकेंसी में किस किस बात के लिए रिक्वायरमेंट है और कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है एज ए सिलेबस के तौर पर, वो आपको सब कुछ वहां मेंशन होता हुआ दिखाई देगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि हम इस पैटर्न के लिए कैसी रणनीति बनाएं। क्या कोई सिंगल टीचर, क्या कोई सिंगल शिक्षक के द्वारा ये सब बातें कवर कराई जा सकती हैं? क्या कंप्लीट सिलेबस बीएसएफ का पढ़ाया जा सकता है? क्या कंप्लीट तैयारी बीएसएफ की करवाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसका एक ही क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि कोई सिंगल व्यक्ति इतने बड़े सिलेबस को प्रिपेयर करा के आपको सिलेक्शन की कगार पर नहीं बिठा सकता। तो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं संघर्ष एकेडमी का एक पूरा प्रयास है कि हम एक मजबूत टीम के माध्यम से आपके साथ में खड़े होंगे और हर सब्जेक्ट को एक बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपके बीच में रखा जाएगा। और हर फैकल्टी का प्रयास है जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस उन लोगों के पास है। हर सब्जेक्ट में हर शिक्षक के पास अपना एक अलग कहीं ना कहीं अनुभव है, एक अपनी अलग प्रैक्टिस है। तो इसके लिए मैं आपके बीच में पूरी टीम से आपको मिलवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं माय डियर कि एक कंप्लीट टीम, अभी हमारे एक शिक्षक अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, तो वो एक एज ए क्लास के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, लेकिन अभी आपको हो सकता है कि वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि हमारी क्लास होगी तो क्लास के तौर पर आपको वो रिप्रेजेंट होते हुए भी दिखाई देंगे कहीं ना कहीं। तो मेरा एक ही सिंपल सा पॉइंट है कि हमारी एक कंप्लीट टीम आप लोगों के बीच में खड़ी हुई है। 5 प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, 6वें अनुपस्थित हैं। बोले तो 6 लोगों की टीम कहीं ना कहीं हम बीएसएफ को लेकर के आर्मी अग्निवीर जो नेक्स्ट आने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी भी आपको लगभग कहीं ना कहीं दिसंबर के आसपास जाकर के मिलने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी एग्जाम्स को हमने एक वे में सेट किया हुआ है और उसके लिए पूरी रणनीति हमारे द्वारा बनाई गई है। हर सब्जेक्ट में हमने मेहनत करने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप किसी ना किसी एग्जाम की सफलता में अपना पूरा योगदान दे पाएं। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अभी मैं आपको एक सिंपल भाषा में एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं, जितने भी हमारी टीम मेंबर्स के तौर पे जुड़े हुए शिक्षकगण हैं, मैं अभी आपको पूरा बता देता हूं। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में सोनू सर खड़े हुए हैं और आप देखेंगे कि सोनू सर के द्वारा आपके लिए जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरा बहुत बेहतरीन अनुभव है सर को, बहुत बेहतरीन पढ़ाने का तरीका अच्छा है और कहीं ना कहीं वो एसएससी की क्लास भी आपके बीच में लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में देव सर भी खड़े हैं। देव सर आपको जीके जीएस के पोर्शन में सहयोग देते हुए देखेंगे। मतलब जीके जीएस सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी, जिसमें हम पॉलिटी, स्पेशली ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करें तो सर के हैंडओवर है। पूरा प्रयास सर का रहेगा कि बेहतरीन तरीके से आपके लिए वो सब्जेक्ट दे पाएं। साथ में आपको देख रहे हैं हिंदी से जुड़े हुए राज सर, हिंदी पूरी तरीके से सर के कंधों पर है। आप देखेंगे कि आपके 25 नंबर का जो योगदान है वो अकेले सर के कंधों पर है। तो कहीं ना कहीं आप सर के साथ में जब जुड़ करके मेहनत करेंगे तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस सर का है। सर ने खुद सीपीओ
कहीं ना कहीं क्रैक किया हुआ है, सिलेक्टेड है सर, एमपी पुलिस भी सर ने निकाला हुआ है, बेहतरीन कहीं ना कहीं उनका अनुभव है टीचिंग के फील्ड में। और ये सब कुछ हम आज इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता चले, बकाया जब आप लोग आकर के यहाँ प्रिपरेशन करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बातें जो वीडियो के दौरान बताई गई थी वो वास्तविकता में कहीं ना कहीं सच भी है। और आप देख रहे हैं शिवम सर भी साथ में खड़े हैं। शिवम सर आपको कहीं ना कहीं सोनू सर के साथ में रीजनिंग का सहयोग देते हुए पाए जाएंगे। बोले तो रीजनिंग के लिए आप देख पा रहे हैं कि 2 टीचर्स आपके साथ खड़े हैं। ऐसे जीके जीएस में आप देखेंगे कि मैथ, अब कुछ क्वेश्चन लड़कों का क्वेश्चन होगा, सर मैथ कौन पढ़ाएगा, तो मैथ आपको मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट मैथ मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। साथ में कुछ जीके जीएस का पोर्शन भी मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। और आज सर अनुपस्थित हैं इंग्लिश के तौर पर, जिनका नाम नरेंद्र सर है। नरेंद्र सर आपकी इंग्लिश की क्लास लेंगे। जो बच्चे लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को चूज करते हैं उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश की क्लास ली जाएगी वो नरेंद्र सर के द्वारा ली जाएगी। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है उनका, और वो हम सभी में एज के अगर तौर पे देखें तो सीनियर भी हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे एज में सभी लोगों से बड़े भी हैं। तो एक बहुत बेहतरीन उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सब बातें कहीं ना कहीं उसी वे में रहेंगी। बकाया मैं सर को आपके सामने चीज़ों को रखता हूं, सर अपने तरीके से क्या व्यू देना चाहेंगे, और प्रयास है कि बच्चों को उस वे पे हमें बताना है कि हम मेहनत अपने तरीके से कैसे कर पा रहे हैं, क्या बीएसएफ को लेकर के, आर्मी को लेकर के। देखिए हेलो स्टूडेंट, जैसा संघर्ष एकेडमी के द्वारा जो पहल की जा रही है बीएसएफ एकेडमी के लिए या बीएसएफ एग्जाम्स के लिए, आपके अग्निवीर के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए जो मैथ्स रीजनिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे रीजनिंग पोर्शंस की, जिसमें हमारे शिवम सर हैं और 25 मार्क्स आपके लिए वेटेज रखते हैं। और यहाँ पे 2 टीचर्स आपको इसलिए प्रोवाइड करवाए गए हैं कि जिससे आपका सिलेबस कम समय में बहुत जल्दी से जल्दी हो सके। इसके साथ में हमें तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के ऊपर मैं केवल यही कहना चाहूंगा, केवल हमें पढ़ना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कब आएगा, जब चीजों के हम बेस के साथ साथ ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम अपनी क्षमताओं का आकलन करेंगे। सपोज मैंने कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आप उस टॉपिक के बारे में गहन अध्ययन जानते हैं, लेकिन आप पीवाईक्यू को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं आपका लेवल स्टैंडर्ड उससे कम है, तो आप आगे आने वाले फ्यूचर्स में आप देख रहे हो कि कंपटीशन लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, फिर आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपकी अपनी क्षमताओं को नापने का कि हम किस लेवल पर हैं, क्या हमने उसकी तैयारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, इसके लिए पीवाईक्यू बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो टॉपिक के बाद टॉपिक के साथ हम पीवाईक्यू को भी लेकर चलेंगे कि क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, हम उस लेवल तक पहुंच पाए या नहीं। मैंने क्वेश्चन कराया, टॉपिक आपने समझ लिया, या शुभम सर ने या किसी भी टीचर ने, देव सर हो चाहे इंद्रवीर सर हो, इन्होंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक को आप पीवाईक्यू तक सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। और हमें सिलेक्शन कब आएगा, जब हमारी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। तो बच्चों मैं आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि अपने तैयारी के लिए बीएसएफ नई भर्ती के लिए 2025 में जो आने वाली है, संघर्ष एकेडमी ने नाम के तहत ही बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए आप लोगों के लिए एक पूरी रोड मैप तैयार करके रखी हुई है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी सीरीज में आगे अब आपको देव सर अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे कि आपकी जो क्लासेस होगी विद एनिमेशन के माध्यम से होगी। एनिमेशन से हम समझेंगे किस तरीके से पृथ्वी घूमती है, किस तरीके से आपकी पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, या अन्य ग्रह कैसे काम करते हैं, बाढ़ तूफान आग कैसे आती है, ये सब हम देखेंगे आपके ज्योग्राफी में। पॉलिटी में आर्टिकल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से कहाँ हम कैसे यूज कर सकते हैं, और जो हमारे एग्जाम में किस तरीके से यूजफुल होता है, इन सभी के बारे में हम क्या देखेंगे, क्लास में समझेंगे। आसान सभी के बाद अब आपको जो जानकारी देंगे तो हमारे हिंदी वाले सर देंगे, जो कि इनसे आपको समझाएंगे कि हिंदी किस तरीके से पढ़ना है और कैसे आपको तैयार करना है। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। जैसा कि मैं अपना नाम बता दूं, सर ने बाकी इंद्रवीर सर ने बहुत कुछ आपके बारे में बता दिया है। मेरा नाम राज सर है, मैं आपको स्पेशली हिंदी पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद अगर बात की जाए सर हिंदी को कैसे पढ़ना है, मैं कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस को आपको बेफ कर रहे हैं टाइम से पहले, एग्जाम से पहले मैं बात करूं कि सिलेबस को आपको पहले खत्म करवा दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। एक बार पूरा सिलेबस होने के साथ साथ आपको उसके बाद देन अगर उसके बाद मैं बात करूं तो एक बार बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा बच्चों। लगभग 3 से 3.5 महीने में समथिंग हम बीएसएफ का सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर टेस्ट सीरीज कैसे चलाई जाएंगी, सर क्वेश्चन हमसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एग्जाम में सर क्या हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट बच्चों के अंदर रहते हैं। पर आप बेफिक्र रहें, हिंदी के लिए आपसे ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन हमसे नहीं ब्रेक हो रहे हैं। क्लास में आपको टेस्ट भी कराई जाएंगे बच्चों, है ना। हर सैटरडे आपको हो सकता है हर वीकली आपका बहुत अच्छा टेस्ट भी कराया जाएगा। प्लस यहाँ पर जितना मैं हिंदी आपको पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूंगा कि हिंदी के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है बच्चों, कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, है ना। तो आप अच्छे से मेहनत करें, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। ये ना सोचे कि सर हम इस बार असफल हुए
हुए हैं, हम कैसे मेहनत करें, हमारा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट आते हैं। एक बार हम लोगों पर विश्वास करें, हमारी टीम पर विश्वास करें, आपके साथ हम जुड़े हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे बच्चों, आपका सफलता भी कहीं ना कहीं आपको दिलाएंगे, है ना। कहते हैं कि सर असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी बच्चों, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो बच्चों, तब तक नींद चैन को त्यागो, तुम इस संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागना बच्चे, है ना। तो इसलिए मेहनत करें, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। बाकी सर आपको बताएंगे, है ना, इंद्रवीर सर आपको बता ही रहे हैं। स्क्रीनिंग का कुछ पोर्शन मेरे द्वारा कवर किया जाएगा, कुछ पोर्शन साउ सर के द्वारा कवर किया जाएगा। यहाँ तक कि एकेडमी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आप कोई भी टॉपिक क्लियर करते हैं तो उस समय आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सभी शिक्षकों के द्वारा बेहतरीन तैयारी आप लोगों के लिए करवाएंगे। अल्टीमेटली सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ रहना पड़ेगा। थैंक यू। सभी ने, जैसा कि सभी टीचर्स की बातें सुनी, सभी शिक्षकों ने आपको एक ही विश्वास दिलाया है, वो विश्वास ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। अगर जैसा कि अभी आपको, जैसे कि राज सर ने बोला कि अगर आप असफल हो गए अभी किसी एग्जाम में, काफी लोग अभी आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आया था उसमें असफल भी हो गए, जो कहीं ना कहीं पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको उस जगह पर ले जाके बिठा दें जिस जगह पर हमें पहुंचने की आवश्यकता। थोड़ा बहुत अपन जब छूट रहे थे तो हम उस जंपिंग को भी पूरा कर पाएंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो आप लोगों को अल्टीमेटली एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम, जो भी एक शिक्षक अनुपस्थित हैं, उनको भी मिलाकर के सभी शिक्षकगण आपके साथ में पूरा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जितना भी उनका एक एक्सपीरियंस हो सकता है, जितना भी आपको चीजें समझा सकते हैं, पूरा चाहे टेस्ट सीरीज हो। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि हम लोग बहुत मिनिमम कॉस्ट में, बोले तो बहुत मिनिमम फीस में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और ये तक मैं आपको चैलेंज करके कह देता हूं कि अगर जिस बच्चे का प्रदर्शन यहां टेस्ट में अच्छा रहा, हम लोग जो टेस्ट ले रहे हैं, वीकली ले रहे हैं, 15 डेज का ले रहे हैं, या मेगा टेस्ट ले रहे हैं, या स्मॉल टेस्ट ले रहे हैं, आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा है और अगर आपका जाकर के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो फिर आप हमारे यहां से 50% फीस को रिफंड करेंगे। ये प्रॉमिस मैं आपको लाइव में कर रहा हूं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, प्रॉमिस कोई दूसरा टीचर नहीं करता कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हम आपकी फीस वापस कर देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी यही है कि बच्चे का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि बच्चे ने तो टेस्ट का परफॉर्मेंस अच्छा किया है, प्रदर्शन यहाँ पे अच्छा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में कमी रही, तब वो बच्चा वहां जाकर के उन चीजों को नहीं बना पाया। हम इस बात के लिए विश्वास दिलाते हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, उसका तो उसके माता पिता कुछ नहीं कर सकते, हमारी क्या औकात है। तो एक सिंपल सा पॉइंट यही है कि आप लोगों को अपना जीवन सुधारना है और इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। और ये टीम आप देखेंगे कि 6 टीचर्स की टीम आपके साथ उतरी हुई है और हर हालत में हमारा एक ही टारगेट है, वो है सिलेक्शन। और चलो तो पर मुलाकात करते हैं क्लास के साथ में, और मुझे उम्मीद है कि आप और हम सब मिलकर के एक बहुत बेहतरीन टारगेट को पूरा करेंगे और सफलता के सीढ़ी पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।